एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम है इस वर्ष मनाए जा रहे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कहा गया है कि करें योग, रहें निरोग। इस वर्ष की थीम समग्र कल्याण और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक ऋग्वेद में योग का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि योग की शुरुआत भारतवर्ष में लगभग 5000 साल पहले हुई थी। योग ध्यान, आत्मसंयम और आध्यात्म की एक व्यवस्थित क्रिया है। जीवन जीने की कला है योग, जिंदगी की प्रेरणा है योग। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का व्यवस्थित रूप अपनी रचना में दिया है। आज की जीवन शैली में योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में दिनचर्या काफी अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में योग का महत्व समझते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी काशी ने योग से निरोग का संदेश दिया। मैंने जो अनुभव किया है आज की भाग वाली जिंदगी में, हर व्यक्ति को, हर बीमारी वाले व्यक्ति को, चाहे माइग्रेन हो, साइटिका हो, चाहे आपको सर्वाइकल हो, सभी चीजों में योग का जो फायदा है उसका कोई जोड़ नहीं है। योग दिवस के दृष्टिगत काशी में विविध आयोजन किए गए। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग क्रियाओं की जानकारी आम जन को दी गई, जिनका अनुपालन कर लोग अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आज की भाग-दौड़ जिंदगी में जितने भी खान पान है, जो गलत तरीके से लोग खा रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, उसको योगा के माध्यम से बहुत सुधार किया जा सकता है। आप खान पान ठीक नहीं कर सकते, कम से कम योगा के माध्यम से वो खान पान जो है आपका डाइजेस्ट करेगा और शरीर को लचीलापन लाएगा और लाइफस्टाइल आपकी बहुत बेहतरीन करेगा। कंटिन्यू योग कर रहा हूँ, मुझे जितना लाभ हो रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे जोर में जो दर्द था वो दर्द ही गायब हो गया, और योग करने से जो मुझे ऊर्जा मिलता है वो काम करने की क्षमता ही बढ़ जाता है। जिससे हम पहले करते थे एक्सरसाइज, इससे में थकान हो जाता था, बॉडी में दर्द होने लगता था। फिर जब से हम योग करने लगे तब से मेरी बॉडी में दर्द ही गायब हो गया और मुझे ऊर्जा बहुत मिलने लगा, जिससे मेरी काम करने की क्षमता बढ़ गई। आध्यात्मिक नगरी काशी के घाट पर सुबह सुबह काशीवासी व तीर्थयात्री योगाभ्यास करते हैं। वाराणसी का अस्सी घाट एक महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ काशी की संस्कृति, संगीत और योग का अप्रतिम समन्वय कराता है आनंद कानन का सुबह बनारस मंच। पूरी भव्यता, दिव्यता के साथ अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है ये मंच। जैसा कि नाम है सुबह बनारस। अस्सी घाट पर गंगा आरती के पश्चात यहाँ नित्य सुबह योग का कार्यक्रम भी आयोजित होता है। योग एक आध्यात्मिक विषय है। योग के जनक महर्षि पतंजलि, जन्म जरूर हमारे साउथ में द्रविड़ देश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी साधना काशी में की। काशी से ही योग की उत्पत्ति हुई है। पतंजलि जी हमारे पहले ऋषि ऐसे रहे हैं जो योग का जैसे विधिवत उन्होंने सूत्रवत किया था। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र पहला हमारा योग ग्रंथ होता है, उन्होंने योग की साधना प्रारंभ की। और यह काशी तो ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का यह वास है। यहाँ कबीर, तुलसी आदि ऋषियों ने यहाँ पे साधना की। हम उन्हीं के वंशज है, हमारा वही गोत्र है, हमारा वही डीएनए है। हमारे साधु संत महात्मा, ये सारी क्रियाएं यहीं से प्रारंभ होती है। यह काशी का जो आग्नेय कोण है वहां पे बैठे हैं, या केदार खंड में बैठे हैं, माँ गंगा की गोद में बैठे हैं हम लोग। योग एक आध्यात्मिक क्रिया है।
घाट पर उपस्थित जनों को योगाभ्यास कराया जाता है, जिससे कि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। यहाँ योगाचार्य द्वारा योग क्रियाएं कराई जाती हैं। चाइना नाता सिंपल करते हुए ले, बाएं से सांस ले, दाहिने से निकाले। 12, 13, 14, 15। 20 वर्षों से मैं अपने जीवन में बहुत ही शारीरिक तकलीफ से जूझ रही थी, जो यहाँ पर आकर योग की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात निरोगी होने का आभास करती हूँ। सुबह बनारस, जो कि अनवरत 11 वर्षों से यहाँ पर योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो यहाँ आए और अपने आप को निरोगी बनाएं। करें योग रहे निरोग, जिसने समझी अपनी काया, वही जगत में सब कुछ पाया। मैं निरंतर 11 वर्षों से प्राणायाम और योग कर रहा हूँ। उसके बाद इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे अंदर आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम लोग योग के द्वारा केवल योग ही नहीं करते हैं, योग, प्राणायाम और फिजिकल योगासन भी करते हैं, और इससे पूरे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक सब तरह की शांति हम लोगों को महसूस होती है। मेडिटेशन एकाग्रता और ध्यान में सुधार करते हुए मन और तन को आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति प्रदान करता है। शांत और एकाग्र मन जीवन जीने में काफी मदद करता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर कदम बढ़ाने में मदद करता है। चैतन्य योग सेवा संस्थान इसी उद्देश्य के साथ ध्यान और योग शिविर आयोजित कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करते हुए यहाँ अपने जीवन में सुख और शांति लाने का प्रयास करते हैं।
जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो हमारा पेट भरता है, हमारा विकास होता है, उसी तरह से जब हम योग के माध्यम से मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से हमको मानसिक संतुष्टि, एक तरह से हमारे मन की जो तृप्ति होती है वो मुझे मिलता है। इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जो मैं मेडिटेशन के बारे में बोल सकूं। योग तो एक प्राचीन पद्धति है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से योग कर रही थी, तो मुझे मानसिक सुकून मिला, शरीर में काफ़ी आराम मिला और मन को बहुत शांति मिली। जो मुझे नींद आने की समस्या थी, कम से कम मैं सो रही हूँ। मैं 4 साल से बहुत परेशान थी। योग मेरे लिए जीवन है, सबके लिए। योग से मेरे को इतना फायदा हुआ है, सर्वाइकल से लेके मतलब कमर दर्द से, बहुत चीज़ों से मेरे को इतना फायदा हुआ है। योग जीवन है और सबको करना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य पर आरोग्य के लिए योग शिविर का आयोजन वाराणसी स्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी के क्षेत्रीय मुख्यालय सारनाथ में किया गया। शारीरिक योग के साथ राजयोग को भी अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता पर यहाँ जोर दिया गया, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का संचार हो सके। अभी हम लोग वापस आएंगे, अब दूसरी तरफ से निकलेंगे। अगला अभ्यास हमारा रहेगा त्रिकोण आसन का। हम बाएं पैर का जो कंधा है बाएं तरफ निकाल देंगे, बाएं तरफ निकालना है, बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे हम और हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी और हमारी दृष्टि सामने की तरफ रहेगी और ऊपर की तरफ रहेगी, सामने रहेगी। जो हमारे महर्षियों ने बताया है कि 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए और अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो इसी से सिद्ध हो सकता है। और इसको हम आज अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं हिंदी में। यह हमारे ऋषि महर्षियों ने शुरू में ही हमको बता दिया था, हम लोग उसको जागृत नहीं कर पाए हैं। इसको जागृत करने के लिए मेडिटेशन, योग, योगाचार्य आदि लोगों की सहायता पड़ती है।